हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन मूवमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। और हमने फर्स्ट पार्ट पहले से बना दिया। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। जो हमारा पहला वाला पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके अंदर हमने स्केलेटल सिस्टम पूरा समझा दिया था कि उसके अंदर 206 बोन्स होता है। हमने कैसे कैसे सारे बोन्स कहाँ कहाँ है सब कुछ हमने समझा दिया, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले पार्ट, जो जॉइंट्स और जॉइंट्स की बात करेंगे आज। और हम डिसऑर्डर्स देखेंगे मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं? तो जॉइंट्स वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं दो बोन्स के बीच में। ठीक है, तो जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स ऑफ टू बोन्स, मतलब दो बोन्स के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स किसे बोलते हैं? दो बोन्स जहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसका जो बीच वाला पोर्शन होगा उसको हम जॉइंट्स बोलेंगे। जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू बोन्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बोन्स। ओके, तो जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जॉइंट्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट्स को स्टडी करते हैं गाइस। तो फाइब्रस जॉइंट्स क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट्स कोई भी मूवमेंट अलाउ ही नहीं करते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ठीक है, ये कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। ये जो टाइप के जॉइंट होते हैं ये हमको फ्लैट स्कल ऑफ द बोन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जो फ्यूज्ड होते हैं डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ। ठीक है, जो फॉर्म करता है क्रेनियम। जो फाइब्रस जॉइंट हमको कहाँ देखने को मिलेगा? हमको स्कल में देखने को मिलेगा। ठीक है, स्कल का जो क्रेनियम है वो यही फॉर्म करता है। फाइब्रस जॉइंट क्रेनियम फॉर्म करता है किसकी मदद के साथ? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ मदद से वो फॉर्म करता है क्रेनियम को। कौन? फाइब्रस जॉइंट। एक और फाइब्रस जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, कोई भी मूवमेंट नहीं अलाउ करता है ये। और ये टाइप का जॉइंट है ये हमें फ्लैट स्कल बोन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ये एंड टू एंड डिस्क्रिप्टेड होता है, मतलब एक बारीकी से की जाती है ये। और हेल्प डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलके ये क्रेनियम फॉर्म करता है। ठीक है, बात करते हैं हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो होते हैं वो बोन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और जॉइंट होते हैं साथ में, कार्टिलेजेस के साथ में। ठीक है, ये जो जॉइंट होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे वर्टिब्रा में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो कार्टिलेज जॉइंट्स होंगे हमारे वर्टिब्रा में प्रेजेंट होंगे, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम की वजह से ये दो बोन्स के बीच में ये जो आपको इनवर्टेब्रल डिस्क दिख रहा है ना, उसी की बात हो रही है। ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ये जो पैटर्न, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ठीक है, एकदम ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है यहाँ पर कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स में। ठीक है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स आर द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ये जॉइंट होते हैं टुगेदर किसकी मदद से? कार्टिलेज की मदद से। अब हमारा थर्ड वाला पार्ट हम देखते हैं साइनोवियल जॉइंट। ओके, साइनोवियल जॉइंट कैरेक्टराइज किया जाता है, मतलब इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है साइनोवियल जॉइंट का कि भाई यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है, साइनोवियल कैविटी में, मतलब दो बोन्स हैं उनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है साइनोवियल जॉइंट्स का और किसी भी जॉइंट में नहीं पाया जाता है ये। दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूव अदर मूवमेंट्स, मतलब ये जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और बहुत सारे दूसरे मूवमेंट्स में। ठीक है, और ऐसे अरेंजमेंट अलाउ करते हैं कंसिडरेबल मूवमेंट, मतलब साइनोवियल जॉइंट्स जो होता है उसके अंदर ठीक ठाक अच्छा खासा आप मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड फील्ड है बनाई इसके लिए। ठीक है, और इसके अंदर भी साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर बहुत तरीके के जॉइंट्स आते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से जॉइंट हैं, हम उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका हाइंड जॉइंट, फिर है पाइवट जॉइंट, फिर है ग्लाइडिंग जॉइंट, फिर है सैडल जॉइंट। ठीक है, तो सब एक एक चीज़ समझते हैं कौन कौन सा कैसे कैसे जॉइंट है। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है आपका कहाँ? ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में प्रेजेंट होता है। ह्यूमरस हमारा हैंड्स की बात हो रही है। ठीक है, ह्यूमरस का जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन था ऊपर की तरफ ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में बॉल और सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइंड जॉइंट की बात करें तो हाइंड जॉइंट बेसिकली नी जॉइंट की बात कर रहे हैं, हमारा नी जॉइंट।
पाइवट जॉइंट की बात करें तो एटलास और एक्सिस के बीच में, एटलास और एक्सिस जो हमारी गर्दन का सबसे पहला हड्डी होता है और जो ऑक्सीपिटल कॉर्नर है उसकी बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम पाइवट जॉइंट बोलते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट भी होता है कार्पल्स के बीच में, हमारा जो हैंड्स में जो कार्पल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो होता है, हमारी कलाई की बात हो रही है बेसिकली, उसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलेंगे। सैडल जॉइंट किससे बोलेंगे? ये कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ द थंब के बीच में होता है। हमारा जो कार्पल होता है, जो हैंड का मेटाकार्पल है, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा ये सैडल जॉइंट। हमारे थंब पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो अभी हमने अपना देख लिया है कि भाई हमने देख लिया जॉइंट्स कैसे क्या होते हैं। जॉइंट समझ में आया? समझ में आया तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया, अभी हम एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन चलेंगे कि भाई क्या होता है, हम सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो जॉइंट जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं सारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के लिए जो हमारे बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट्स कोई भी आर नो एक्सेप्शन टू दिस, ठीक है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जॉइंट्स जैसे कि मैंने बताया, जॉइंट्स पॉइंट्स होते हैं कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स, दो बोन्स के बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं, या फिर कह लो बोन्स एंड कार्टिलेज के बीच में, ठीक है। फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स, ओके, जो वेयर जॉइंट एक्ट एज अ फुलक्रम, जो फोर्स जनरेट किया जाता है मसल के द्वारा, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है जॉइंट्स के थ्रू मूवमेंट कराने का, ठीक है। जो मतलब मसल्स ने फोर्स को जनरेट किया और उस फोर्स को यूज़ किया गया मूवमेंट करने के लिए, किसके थ्रू? जॉइंट्स के थ्रू, जहाँ पर जॉइंट ऐड करता है फुलक्रम की तरह। जो मूवेबिलिटी होती है एट दीज जॉइंट्स वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन देयर फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। जॉइंट जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं तीन मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में, नेमली फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट जैसे कि मैंने बताया कोई भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। ये जो टाइप के जॉइंट होते हैं ये देखे जाते हैं फ्लैट स्कल बोन्स में, जो फ्यूज होते हैं एंड टू एंड, किसके मदद से? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, जो फॉर्म करते हैं क्रेनियम, ओके। कार्टिलेजिनियस जॉइंट की बात करें तो जो बोन्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं और जॉइंट होते हैं साथ में विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। जो जॉइंट होते हैं ये एडजेसेंट वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, उन दो एडजेसेंट वर्टेब्रा के बीच में होते हैं, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम के। और जो पैटर्न होता है ये परमिट करता है लिमिटेड मूवमेंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें तो साइनोवियल जॉइंट कैरेक्टराइज होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड। साइनोवियल जॉइंट की खासियत होती है कि यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड होता है साइनोवियल कैविटी में, मतलब दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस मतलब दो बोन्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा साइनोवियल जॉइंट में, ये खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका। ऐसे अरेंजमेंट अलाउ करता है कंसिडरेबल मूवमेंट। अभी जो जॉइंट्स होते हैं हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, बहुत सारे अदर मूवमेंट्स में। बॉल सर्किट जॉइंट, ये यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि साइनोवियल जॉइंट में बहुत तरीके का पार्ट है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हाइंड जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है और सैडल जॉइंट है और मेटाकार्पल है। तो जैसे कि मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था, बॉल सॉकेट जॉइंट होता है ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में, हाइंड जॉइंट प्रेजेंट होता है, नी जॉइंट है, हाइंड जॉइंट जो है वो नी जॉइंट ही है। पाइवट जॉइंट की बात करें तो एटलास और एक्सिस, हमारी टॉपेस्ट गर्दन की बात हो रही है पीछे की तरफ, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई जो एटलास होता है वो क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल कॉलम का फर्स्ट हड्डी होता है, ठीक है। और जो एक्सिस होता है उन दोनों के बीच में जो बोन होता है उसको हम पाइवट जॉइंट बोलते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में होता है, हमारी कलाइयों के बीच होता है, ठीक है। मतलब एक कलाई है तो उसके अंदर कितनी कार्पल बोन्स है? 8 कार्पल बोन्स है, राइट। तो फिर उधर इतने सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, हम ऊपर नीचे ऐसे हाथ को कर सकते हैं, अपनी फिस्ट को कर सकते हैं। सैडल जॉइंट की बात करें तो कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ द थंब के बीच में होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम की तरफ, ओके। तो इसके अंदर हमको 6 डिसऑर्डर्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस की द्वारा, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जो लीड करता है फटीग की तरफ और वीकनिंग और पैरालिसिस करा जाता है स्केलेटल सिस्टम का। मतलब यहाँ से कमजोरी भी आ सकती है और आपका पैरालिसिस भी हो सकता है स्केलेटल सिस्टम में। कैसे होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो लीड करता है फटीग की तरफ, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम।
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। यहाँ पर जो स्केलेटल मसल होता है वो डीजेनरेट करते जाता है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर की मदद से होता है, ये वजह से होता है ये। टेटनी की बात करें तो यहाँ पर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है बॉडी फ्लूइड के अंदर, इसे हम टेटनी बोलते हैं। टेटनी में क्या होता है, बहुत खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के अंदर, क्योंकि कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा घट जाते हैं बॉडी फ्लूइड के अंदर। अर्थराइटिस की बात करें तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का। जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलेंगे? अर्थराइटिस बोलेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो कैरेक्टराइज किया जाता है कैसे, मतलब इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि भाई जो बोन मास होता है ना वो डिक्रीज कर जाता है और जो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस सब समझिए। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। सबसे पहली बात तो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये मतलब बच्चों में नहीं पाया जाता है, रेयरली नहीं पाया जाता है, हो भी सकता है, नहीं कह सकते। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वहाँ पर जो बोन मास होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है और जो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर है, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाता है। जो डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है, जो एस्ट्रोजन की मात्रा घट जाए बॉडी से, एक कॉमन कॉज होती है ऑस्टियोपोरोसिस की। यहाँ पर जो फीमेल्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा चांसेस होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, ठीक है। गाउट की बात करें तो इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। गाउट में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का। गाउट में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड और क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, बेसिकली यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर यूरिक एसिड आ जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जा रही है, ठीक है, एक्यूमुलेट कर जा रहा है यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में, तो उसे हम गाउट बोलेंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, तो उसे हम गाउट बोलेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर होता है ये एंड नहीं हुआ है, ठीक है। हमारा थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें हम मसल्स को एक्सप्लेन करेंगे। हमने भी स्केलेटल सिस्टम और ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम का। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल से भरी हुई वीडियो है, तो आप पहला वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गया, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए वाली वीडियो। और उसके बाद ये वाला वीडियो भी समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम इसके बाद हमारा मसल्स वाला पार्ट लाएंगे, ठीक है, वो भी वीडियो नेक्स्ट जल्दी आ जाएगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो समझ में आया, सही में अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वीडियो में तो हम इसे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है।